पाठ 15 मैं भी। एक अंडे में से बत्तख का बच्चा निकला। लो, मैं अंडे में से निकल आया, बत्तख का बच्चा बोला। तो एक अंडा है, उसमें से बत्तख का बच्चा निकला। बत्तख मतलब डक, और जो डक का बच्चा होता है यानी बेबी होता है उसको डकलिंग बोलते हैं। ठीक है, तो वो अंडे में से बाहर निकल के आया और कह रहा है मैं अंडे में से निकल आया। उसके बाद एक और अंडे में से मुर्गी का चूजा निकला। मैं भी आ गया, चूजा बोला। तो एक और अंडा है, उसमें से मुर्गी का बच्चा, मुर्गी यानी हैन, और उसका बच्चा, उसको चूजा बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में चिक बोलते हैं। ठीक है, तो वो जो मुर्गी का बच्चा है, जो चूजा है, वो बाहर निकल आया है अंडे में से और वो कह रहा है मैं भी आ गया। आगे, मैं घूमने जा रहा हूँ, बत्तख का बच्चा बोला। मैं भी चलूंगा, चूजा बोला। तो जो बत्तख का बच्चा बाहर निकल के आया है वो कह रहा है कि मैं घूमने जा रहा हूँ, और क्योंकि उसने देखा कि जो चूजा है उसने देखा कि बत्तख का बच्चा घूमने जा रहा है, तो उसके साथ ही बोल रहा है कि मैं भी चलूंगा साथ में घूमने के लिए। मैं गड्ढा खोद रहा हूँ। गड्ढा मतलब जो मिट्टी में हम जैसे होल वो करते हैं ना, जैसे मिट्टी वगैरह बाहर निकाल के वहाँ पे गड्ढा कर देते हैं, कुछ होल वगैरह बना देते हैं, तो वो बना रहे हैं। तो गड्ढा खोद रहा हूँ। ठीक है, जब मिट्टी को बाहर निकालते हैं ना जमीन में से, तो उसको खोदना कहते हैं। बत्तख का बच्चा बोला, तो वो कह रहा है कि मैं गड्ढा में होल बना रहा हूँ जमीन में, मिट्टी खोद के, मिट्टी बाहर निकाल के। मैं भी खोदूंगा, चूजा बोला। तो मतलब हमने अब तक ये देखा है कि जो एक बत्तख का बच्चा बाहर आया है, वो जो भी काम करता है ना, चूजा भी वही सारे काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले जब वो बाहर आया तो उसने बोला मैं आया, चूजे ने भी बोला कि मैं भी बाहर आ गया। फिर बत्तख का बच्चा बोलता है मैं घूमने जा रहा हूँ, तो चूजा भी ये बोलता है कि मैं भी चलूंगा। फिर बत्तख का बच्चा बोलता है कि मैं गड्ढा खोद रहा हूँ, कह रहा है मैं भी खोदूंगा। तो मतलब जो जो काम बत्तख का बच्चा कर रहा है वो सारे काम चूजा कर रहा है, चूजा जो है वो भी कर रहा है। मुझे एक केचुआ मिला, बत्तख का बच्चा बोला। मुझे भी, चूजा बोला। केचुआ जो होता है, केचुआ होता है अर्थवर्म, आपने देखा होगा कभी, जैसे बारिश वगैरह का मौसम होता है ना, तो वहाँ पे आपको ऐसे अर्थवर्म टाइप का दिखेगा। ये थोड़ा ऐसे ना पिंक और बेबी पिंक टाइप के कलर में होता है, और ऐसे पूरा बहुत लंबा सा होता है, और ऐसे ऐसे करके चलता है ना, ऐसे ऐसे करके पूरा जमीन में होता है, बहुत लंबा सा होता है। देखा होगा अर्थवर्म होता है, नहीं तो आप सर्च भी कर सकते हो गूगल पे, आप अर्थवर्म लिखोगे ना तो आपको दिख जाएगा, और आपने देखा होगा वो बारिश के मौसम में बहुत दिखते हैं। तो वो कह रहा है मुझे एक केचुआ मिला, बत्तख का बच्चा बोला। तो बत्तख का बच्चा बोल रहा है कि उसे एक केचुआ मिला। तो अब क्योंकि बत्तख के बच्चों को मिला है, तो अब चूजा भी उसकी एक्टिंग उसकी वो करेगा कि मुझे भी मिला है, तो वो वही कह रहा है कि हाँ मुझे भी मिला है केचुआ। मैंने एक तितली पकड़ी, बत्तख का बच्चा बोला। तो अब केचुए के बाद तितली पकड़ी है जो बत्तख का बच्चा है उसने। मैंने भी तितली पकड़ी, चूजा बोला। क्योंकि बत्तख के बच्चे ने किया है वो काम, इसलिए चूजा भी वो काम कर रहा है। तो मतलब क्या कर रहा है, उसको हर चीज में कॉपी कर रहा है ना, जो बत्तख का बच्चा कर रहा है वही चूजा भी कर रहा है। मैं तैरना चाहता हूँ, बत्तख का बच्चा बोला। तो बत्तख का बच्चा बोल रहा है मैं तैरना चाहता हूँ, क्योंकि वो तो तैर सकता है। आपने देखा होगा डक वगैरह जो होती है वो पानी में चलते हैं ना, पानी में वो चल सकते हैं, वो तैर सकते हैं, तो वो तो पानी में जा रहा है। बच्चा बोला, बत्तख का बच्चा बोला मैं भी, चूजा बोला। तो चूजा कह रहा है मैं भी तैरना चाहता हूँ। अब जो बत्तख का बच्चा है उसके तो पैर ऐसे होते हैं, आपने कभी देखा हो तो, जो बत्तख के जो पैर होते हैं ना, जैसे ऐसे कैसे बनाओ, हाँ ऐसे होते हैं, ये ऐसे होते हैं ना, जैसे ये पैर हो गए ना, तो यहाँ पे ना उनके ऐसे ये जॉइन होता है, यहाँ पे ये ऐसे जॉइन टाइप की चीज होती है। तो जब ये जॉइन होगा ना तो पानी बीच में आएगा नहीं, तो वो आराम से तैर सकते हैं। तो उनके जो पैर होते हैं ना वो जुड़े हुए होते हैं, मतलब उंगलियों के बीच में। जैसे आप हमारी उंगलियां देखोगे तो हमारी उंगलियां बिल्कुल एंड तक जाके, मतलब स्पेस होती है ना बीच में, लेकिन उनकी उंगलियों में यहाँ पे स्पेस नहीं होती, ये फिल होता है उनका। तो इसलिए वो जो पानी होता है उस पर अच्छे से चल पाते हैं या फिर तैर पाते हैं अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो
अब आगे जो बत्तख का बच्चा है वो कह रहा है देखो मैं तैर रहा हूँ, बत्तख का बच्चा बोला। तो बत्तख का बच्चा तो उसके पैर ऐसे हैं जुड़े हुए हैं तो वो तैर रहा है। अब जो मुर्गी का बच्चा है, जो चूजा है, वो कह रहा है मैं भी तैरूंगा, चूजा बोला। तो उसने भी पूरा ठान लिया है कि क्योंकि बत्तख का बच्चा तैर रहा है तो मैं भी तैरूंगा। अब उसके तो पैर ऐसे होते नहीं, उसके तो सीधा होते हैं, जैसे बत्तख के हमने देखे ना जुड़े हुए होते हैं। तो जो ये होता है चूजे होते हैं, हैन वगैरह होती है, उनके पैर तो ऐसे होते हैं। ये देखो यहाँ पे इतनी सारी स्पेस है यहाँ पे, तो वो तो चल नहीं पाएंगे पानी में, यहाँ से पानी आएगा तो वो डूब रहा है। तो अब डूब रहा है तो क्या बोल रहा है, बचाओ, चूजा डूबते हुए चिल्लाया। तो उसके तो पैर है नहीं जिससे वो तैर पाए, मतलब ऐसे पैर नहीं है, बीच में जगह है, तो वो डूब रहा है, उसको तैरना भी नहीं आता। तो कह रहा है बचाओ मुझे, और डूबते हुए वो चिल्लाता है। बत्तख के बच्चे ने चूजे को पानी से बाहर निकाला। तो अब बत्तख का बच्चा जो तैर सकता है उसने चूजे को पानी से बाहर निकाला। आगे क्या हुआ होगा, तो आपको ये बताना है फिर आगे क्या हुआ होगा। तो उसने, जो बत्तख का बच्चा है, उसने चूजे को जब पानी से बाहर निकाला होगा, फिर उसके बाद उसे समझाया होगा कि हर काम जो मैं कर सकता हूँ ज़रूरी नहीं है तुम कर सकते हो, या फिर ऐसा कुछ काम होगा जो तुम कर सकते हो, मतलब चूजा कर सकता है लेकिन बत्तख नहीं कर सकती वो काम। तो हर चीज़ में हमें दूसरों को कॉपी नहीं करना चाहिए, मतलब कॉपी मतलब किसी की नकल नहीं करनी चाहिए, अपना खुद से करना चाहिए, है ना। क्योंकि क्या होता है कि जैसे ऐसी मतलब ऐसे बहुत सारी क्या होते हैं, जैसे टैलेंट वगैरह होता है, जैसे मेरे पास है आपके पास नहीं होगा, या आपके पास है मेरे पास नहीं है। तो इसलिए कॉपी नहीं करना चाहिए, अपना खुद का करना चाहिए। अभी देखो जो चूजा है उसने कॉपी किया बत्तख को, हर चीज़ में बिना सोचे समझे कॉपी कर रहा है वो, कि जो बत्तख का बच्चा करेगा उसकी नकल कर रहा है, मतलब जो बत्तख का बच्चा करेगा वही चूजा कर रहा है। तो अंत में क्या हुआ, अगर बत्तख का बच्चा नहीं होता वहाँ पे तो जो चूजा है वो डूब ही जाता, मतलब उसकी जान ही चली जाती। इसलिए हमें किसी की भी नकल नहीं करनी चाहिए, ये पता चलता है हमें इससे। तो बस यही होगा कि समझाया गया होगा चूजे को कि ऐसे नकल नहीं करनी चाहिए हमें। नाम दो, आगे हमें नाम देना है, किसको नाम देना है देख लेते हैं। चूजा बार बार बत्तख के बच्चे की नकल करता रहता था, उसे चिढ़ाने वाला एक नाम दो। मतलब अब क्या होता है, नकल करता था मतलब उसे हर चीज़ में कॉपी करता था, ये तो हमने देखा है हर चीज़ में कॉपी किया है। सबसे पहले जब बाहर निकल के आया तब कह रहा है कि मैं भी बाहर निकल के आ गया। फिर उसके बाद जब वो बोलता है कि मैं चलूँगा, मैं घूमने जा रहा हूँ, तो वो उसके साथ घूमने जाता है। फिर जब वो बोलता है कि मैं गड्ढा खोद रहा हूँ तो गड्ढा खोदता है उसके साथ। फिर केचुआ पकड़ता है, फिर तितली पकड़ता है। फिर जब वो बोलता है मैं तैरना चाहता हूँ तो चूजा भी वही बोलता है कि मैं भी तैरना चाहता हूँ। फिर जब वो कह रहा है कि मैं तैर रहा हूँ तो उसकी नकल करते हुए जो चूजा है वो भी कह रहा है कि मैं भी तैरूंगा। लेकिन क्या होता है, क्योंकि उसके पैर नहीं होते और वो ऐसे तैर नहीं सकता तो वो डूबने लगता है, और फिर अंत में क्या होता है, बत्तख के बच्चे को उसे बचाना पड़ता है। तो वही पूछ रहे हैं, तो ऐसा जो कोई हो जो बहुत नकल करता हो तो उसको चिढ़ाने के लिए उसका नाम देना है। तो चूजा तो लिखा हुआ है, अब जो नकल करता है ना उसको, जो एक शब्द होता है ना उसको ये बोलते हैं नकलची। जैसे अगर नकलची जो होता है वो ज्यादातर हम बंदर के लिए करते हैं। आपने देखो अगर बंदर है, ठीक है, तो जैसे आप एक्टिंग करोगे तो वो वैसे ही करेगा, आपको बिल्कुल कॉपी करता रहेगा। तो जो बंदर है ना उसको ज्यादातर ऐसे बोलते हैं कि नकलची है, कि हर चीज में कॉपी करता है। तो यहाँ पे भी सेम किया है चूजे ने, चूजा भी हर चीज में उसकी नकल कर रहा था, उसको कॉपी कर रहा था। इसलिए यहाँ पे हम सीधा लिख सकते हैं चूजा, ये जो चूजा लिखा है उसका अगर हम नाम ही दे रहे हैं तो हम नकलची लिख सकते हैं, कि मतलब वो हर चीज में नकल करता है, हर चीज में कॉपी करता है। आगे देखो, आगे ये है क्या डूबेगा क्या तैरेगा। तो आप ये खुद भी कर सकते हो। आपने वो लिया, बर्तन लिया, उसमें पानी भरा और ये चीजें दी हुई है, टहनी है, पत्थर है, पत्ता है और चौक है। इनको डाल के पानी में देख सकते हो कि क्या डूबेगा क्या तैरेगा, तो आपको लिखना है, ठीक है।